चलिए, तो कैसे हैं? ठीक है आप लोग। चलिए देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी लड़के क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं और सही समय पे यानी कि एग्ज़ाम के समय पे गलत कर जाते हैं कुछ। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है तो छोटा सा समय ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो देखिए है क्या ये इसको कहते क्या है? ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? इट इज़ रिटन एज y इक्वल टू, जैसे कि लिखते हैं ना फंक्शन इक्वल टू वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उसी तरह से y इक्वल टू दैट इज फंक्शन इक्वल टू इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x। और इसको लिखते कैसे हैं? x ग्रेट बोल क्या रहे हैं हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ x। किसका? x का। तो x के ऊपर x को स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देंगे। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो फंक्शन है, ठीक है, तो उसको टोटली कहते क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे। और इसका डेफिनेशन कुछ देख लीजिए। देखिए, इट इज़ लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, इससे समझ में आएगा आपको। ठीक है, एग्जांपल में देखिए y इक्वल टू 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, बताइए y इक्वल टू 3.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? है ना, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, ये कह रहा है इट इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, यानी कि x के जगह पे मेरा कितना है? 3.2। और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो लार्जेस्ट इंटीजर है जो कि लेस देन इक्वल टू x है ना। तो लेस देन इक्वल टू x यानी कि x मेरा 3.2 है, इसके लेस देन इक्वल टू x। इक्वल टू x यहाँ नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो बताते हैं। लेस देन लेंगे, लेस देन x लेंगे, और क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो लेस देन x में आप देखिए क्या है? 3.2x है मेरा, इसके लेस देन में क्या आता है? 3 आता है, जो कि 3 इंटीजर्स होता है। ध्यान रखिए, इंटीजर्स, रियल नंबर नहीं। 3.2 क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर के सबसे डाउन में लार्जेस्ट इंटीजर क्या है? जो कि लेस देन इक्वल टू x होगा। तो क्या है? 3.2 के नीचे 3 है, जो कि 3.2 के सबसे नज़दीकी लार्जेस्ट इंटीजर है, जो कि लेस देन इक्वल टू x है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3, पहले वाले डिफिनेशन के अनुसार। दूसरी वाली डिफिनेशन देखिए, इट राउंड डाउन अ रियल नंबर टू नियरेस्ट इंटीजर। मतलब कि जो रियल नंबर आपको दिख रहा है उसके नज़दीकी डाउन में आइए और पहला जो इंटीजर्स है उस वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हमको दिख रहा है रियल नंबर क्या? 3.2, इसके नज़दीकी डाउन में क्या है? 3 है, और वो क्या है? 3 इंटीजर्स है, तो 3 आंसर हो गया, है ना। 2 भी है, लेकिन पहला डाउन एकदम जैसे ही डाउन आए और जो सबसे पहले जो आपको दिखे वो आंसर हो जाएगा। तो इतना करने से अच्छा बस इतना याद रखिए, क्या करना है आपको। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू माइनस अभी रहने दीजिए, y इक्वल टू 6.5 या फिर 6.9, चलिए, है ना, इसका। ठीक है, तो आपको इतना डेफिनेशन याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आप नंबर लाइन ध्यान रखिए। नंबर लाइन तो आपको सबको आता होगा। यहाँ पे रखिए 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, है ना, 6, फिर यहाँ 7, है ना। उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा? -1 -2 डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो पूछा क्या है मेरे को? 6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जो पॉइंट यहाँ x बोला है उसको यहाँ पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है, 6.9, और जहाँ पॉइंट आउट किए हैं उसको पकड़ के इस साइड लेफ्ट साइड में क्या करना है? कर्व बना देना है, ऐसे ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट बना देना है लेफ्ट साइड में। बना देने के बाद आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट में, क्लोज्ड ब्रैकेट में, इस कर्व में जो सबसे पहले इंटीजर्स आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस कर्व में सबसे पहले इंटीजर्स क्या है? 6। देखिए यहाँ पे रियल नंबर और इंटीजर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लड़के क्या करते हैं, इसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं ना। तो देखिए रियल नंबर क्या होता है?
इस नंबर सिस्टम पे A to Z आइदर वो √3 हो, आइदर इट इज़ 1.6, आइदर इट इज़ 1/√3, ठीक है, कुछ भी हो, या आइदर इट इज़ 1 2 3 4 5 6, आइदर इट इज़ 1/√3 1/4, है ना, कुछ भी हो, A to Z नंबर क्या हो जाएगा आपका रियल नंबर, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा, फिर 0 -1 -2 -3 -4 ऐसा, ठीक है, उसको सिर्फ इंटीजर्स कहता है, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो क्या कह रहे थे, जो पॉइंट आपका दिया है वहाँ पॉइंट आउट करना है, उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड में क्लोज्ड ब्रैकेट बनाना है। फिर उस ब्रैकेट के अंदर आप देखिए कि सबसे पहला जो इंटीजर्स है वही आपका उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 6 हो गया। चलिए अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y = -3.2, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ, y = -3.2। इसका मतलब क्या है, पॉइंट आउट कीजिए यहाँ पे, -3 है तो -3.2 क्या हो गया, ये हो गया -3.2, है ना, -3 से थोड़ा सा आगे -3.2। अब हमने क्या बोला, जहाँ पॉइंट आउट कर लेने के बाद क्या करना है आपको, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड में क्लोज्ड ब्रैकेट बनाना है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट, -3 के बाद ये -4 है और ये -5 है, क्लोज्ड ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। उस क्लोज्ड अगला स्टेप क्या है, उस क्लोज्ड ब्रैकेट में सबसे पहले जो इंटीजर्स आपको दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्लोज्ड ब्रैकेट में सबसे पहले इंटीजर्स क्या दिख रहा है आपको, -4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4, है ना। उसी तरह से देखिए y = -6.9, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, ये हो गया 6 -6 और ये हो गया -7, ठीक है। तो -6.9 बोला है, यानी कि पॉइंट आउट कम करेंगे यहाँ पे -6.9, है ना। चलिए तो अब क्या क्या होता है अगला स्टेप, पॉइंट आउट करने के बाद लेफ्ट साइड में क्या करना है, क्लोज्ड ब्रैकेट बनाना है, बना दिए क्लोज्ड ब्रैकेट। इस क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहला जो इंटीजर्स आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या आ रहा है, -7, देयरफॉर दिस आंसर इज -7, ठीक है, समझ गया। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब कुछ एक दो ग्राफ देख लेते हैं पहले, ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं, यहां तक हो गया। चलिए ग्राफ बनाना बहुत आसान है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। कोई भी दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी ग्राफ हो, आप आसानी से बना लोगे। इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और जिस दिन बना दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लिंक हमेशा चेक करते रहिए, अगर बन गया होगा तो लिंक अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए देखिए ग्राफ बनाना है तो सिंपली अभी ले लेते हैं y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। अब क्या इसका ग्राफ बनाना है, तो ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं पहले, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। फिर इसको y एक्सिस को भी पॉइंट आउट कर लेते हैं, चलिए इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ये सब तो जानते ही होंगे। चलिए देखिए अब क्या करना है, ये मेरा क्या है ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब क्या करिए, बस वैल्यू पुट करिए, बनाते जाइए, है ना। आपको नहीं पता है कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वैल्यू पुट करिए, बनाते जाइए। x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, पहला पॉइंट। x का वैल्यू 1 रखिए, y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा 2 पे 2 मिलेगा, 3 पे 3 मिलेगा, ठीक है, ऐसे ही मिलते जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ भी x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू भी -1, -2 रखेंगे तो -3, -4 3 रखेंगे तो -3, फिर -4 रखेंगे तो -4, है ना। इसका भी सेम ऐसे ही इसी तरह से हर सबका हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है ना, ऐसा हो गया। अब उसके बाद आप जज नहीं कर पा रहे हैं कि इसको स्ट्रेट मिला है कि कैसे मिला है ना। ये पॉइंट आउट तो कर लिए, लेकिन बीच में क्या ऐसे मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, ऐसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना, ये नहीं हो पा रहा। तो चलिए फिर से पॉइंट आउट रखते हैं, ठीक है, फिर से पॉइंट आउट रखते हैं।
तो 0 और 1 के बीच में आप रखिए क्या, चलिए 0.5 रखते हैं। तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अभी अभी आपको बताया था 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस से 0 हो जाएगा। तो आप 0.5 रखो x का वैल्यू, या 0.6 रखो, 0.9 रखो, कुछ भी रखो, y का वैल्यू हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तब पहला ग्राफ ये हो गया, ठीक है। दूसरा ग्राफ 1 से बड़ा रखिए, 1.2 रखिए, x का वैल्यू 1.2, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x का वैल्यू 1.3, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1.9, y का वैल्यू 1, ठीक है। कब तक 1 मिलेगा आपको y का वैल्यू, 1.9 तक, है ना। तो यहाँ तक तो आपका क्या मिला x, फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 पॉइंट कुछ भी रखिएगा तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, कुछ भी रखेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 2 पर 2 रखिए तो 2 मिलेगा, चलिए ठीक है। फिर 2.1 रखिए, x का वैल्यू y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। 2.2 रखिए, y का वैल्यू 2 ही मिलेगा। 2.3 रखिए, y का वैल्यू 2 ही मिलेगा, है ना। कब तक, 2.9 तक, ठीक है। फिर इसको जोड़ दिए। फिर 3.1 रखिए, 3 ही मिलेगा। 3.2 रखिए, 3 मिलेगा। 3.5 रखिए, 3 मिलेगा। 3.9 रखिए, 3 मिलेगा, है ना। चलिए फिर सब वैसा ही करिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपका ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। सेम वैसा ही यहाँ भी 0 के बाद क्या आता है, -0.2, ठीक है। -0.2 रखिए, इसमें क्या आ जाएगा आपको, -1। -0.2 रखिए, -0.2 रखिए, आ जाएगा आपका y आ जाएगा -1। -0.3 रखिए, y आ जाएगा -1। -0.9 रखिए, y आ जाएगा -1। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ ये हो जाएगा। सेम उसी तरह से इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा। सेम उसी तरह से इस केस में ये हो जाएगा, ठीक है। आप x का वैल्यू पुट करते जाइए, y का वैल्यू आपको मिलते जाएगा, है ना। हो गया। अब क्या करिए, सिंपल कुछ नहीं है, बस इसको पॉइंट आउट को मिला दीजिए। हो गया। हो गया आपका ग्राफ, है ना। किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ आपका ये हो गया। चलिए अगर हम इसमें क्या कर दे, अब चलिए इसको बना लिए, समझ गए। अब इसको मिटाते हैं, दूसरा बनाते हैं, ठीक है। दूसरा नहीं, इसी में बनाते हैं, ब्लू पेन से कर देते हैं, ठीक है। वन 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए ब्लू पेन से देख लेते हैं किसका, अगले ग्राफ का फिगर। तो अगले ग्राफ का फिगर, अगला क्वेश्चन क्या है, वैसे क्वेश्चन है y = x + 1, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ हो जाएगा आपका, देखिए x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। x का वैल्यू 0.1 रखिए, 1 + 0.1, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, फिर से आपको 1 मिला, ठीक है। x का वैल्यू 0.9 रखिए, 1.9, फिर से आपको y के मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कब तक, 0.9 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, 1.2 रखिए, 1.2 1.2 + 1 2.2, 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ठीक है। फिर 1.2 रख रहे हैं तो आपको मिल रहा है y 2, है ना। तो ये सेम ऐसे ही जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। फिर वैसे ही, फिर यहाँ भी करिएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ भी करिएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, किसका ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 का ग्राफ, ब्लू वाला, ब्लैक वाला नहीं, ठीक है। फिर इसको भी आप ऊपर कर दीजिए, ठीक है। सेम वैसे ही नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे x का वैल्यू -0.1 रखिए, तो -0.1 + 1 कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, +0.9, यानी कि y का वैल्यू आपको क्या मिला, +0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है आपका, 0, है ना। +0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यानी कि y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। फिर से आप
-0.2 रखिए, ठीक है। फिर से आप देखिए +0.8 आ जा रहा है, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर रखने पे क्या हो जाएगा, फिर से आपको 0 मिलेगा y, ठीक है। कब तक मिलेगा, -0.9 तक, ठीक है। तो ये आपका y का ग्राफ इसमें। फिर आगे रखिएगा, तो फिर देखिए आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू -2 तक में आपको सिर्फ -1 ही मिलेगा y का वैल्यू, ठीक है। फिर आगे रखिएगा, सेम वैसे ही चल जाएगा, है ना। ठीक है, ये ब्लू वाला कौन सा ग्राफ हो गया आपका, ब्लू वाला हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1, और ब्लैक वाला हो गया आपका कौन सा, ब्लैक वाला हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सिर्फ x, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफ, कैसा भी ग्राफ हो, ठीक है, कैसा भी ग्राफ हो। यहाँ पे चलिए एक और ग्राफ बना लेते हैं, क्या, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ग्राफ हो तो क्या बनेंगे, x का वैल्यू 1 पॉइंट कुछ भी रखेंगे, y का वैल्यू 0 मिल जाएगा, कब तक, 1.9 तक, ठीक है, 1.9 जो भी है। और फिर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। x का वैल्यू 1.2 रखिए आप, क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो भी 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। 2 तक आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1.9 तक। फिर 2 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, y का वैल्यू आपको 4 मिलेगा, ठीक है। फिर 2.5 रखिएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाता है, फिर से आपको y का वैल्यू 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ कैसा होगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 तक सेम जाएगा, फिर 2 तक भी सेम जाएगा, 2 के बाद y का वैल्यू आपको अचानक से 4 मिलने लगेगा, फिर 3 के बाद अचानक से आपको 9 मिलने लगेगा, है ना। फिर 4 के बाद अचानक से आपको 16 मिलने लगेगा, है ना। तो ऐसा बस आप कुछ टेंशन मत लीजिए, बस आप पॉइंट रखिए, जो बचपन में भी हम लोग करते आए हैं, ग्राफ मिलता था, इक्वेशन मिलता था, उसमें टेबल बनाते थे, ऐसा बनाते थे ना, ऐसा टेबल बनाते थे। यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, तो हम लोग x का वैल्यू 0 रखते थे, y का वैल्यू 1 आता था, x का वैल्यू 2 रखते थे, y का वैल्यू 3 आता था, ऐसा करते थे ना। तो बस ऐसे ही करना है। फिर कोऑर्डिनेट बनाना है, x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 1 हो गया, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट 2 पर 3 हो गया, 2 पर 3 हो गया, तीसरा पॉइंट ऐसे। तो फिर क्या करते हैं, लास्ट में मिला देते थे, है ना। सेम काम यहाँ भी करना है, आप टेंशन मत लीजिए, ग्राफ कैसा है, हार्ड है, आसान है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पॉइंट रखिए, y का वैल्यू निकालिए, पॉइंट आउट कीजिए, मिला दीजिए, है ना, बात खत्म। चलिए अब कुछ टर्म देख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है, जो MCQ में डायरेक्ट पूछ सकता है आपको, ठीक है क्या। पहला पॉइंट है x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 ग्रेटर देन x विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, ठीक है, क्या इक्वल टू भी है ना। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए x का वैल्यू आप एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखिए, क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 यहाँ ये आ जाएगा 1, 2 ग्रेटर देन 1, सही है। चलिए 1, फिर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो चलिए ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, चलिए ये भी सही है। x का वैल्यू 2.3 रखिए, तो क्या आ जाएगा, 2.3 + 1 3.3, 3.3 का इंटीजर्स, ग्रेट इंटीजर्स 3, और यहाँ पे क्या था 2. देखिए x का वैल्यू अब क्या रखिए, 2.3 रखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 2.3 + 1 3.3, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है आपको कितना, 3, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना होता है 3 ग्रेटर देन x, इसको हटाइए पहले, x कितना था मेरा 2.3, फिर इसको हटाइए, फिर 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया 2। देखिए तो यह है कि नहीं, है ना। तो ये प्रूफ हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x का वैल्यू -1 रखते हैं, चलिए ठीक है। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ ग्रेटर छोड़िए -1 x का वैल्यू, फिर यहाँ -1 रखिए तो क्या हो जाएगा -1, है ना। तो देखिए ये ग्रेटर देन है और ये इक्वल टू है, देखिए तो ये वापस से प्रूफ हो गया, सेम है ना। चलिए तो ये पहला अजम्पशन था। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कह रहा है कि इफ़ x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन y, ठीक है, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू y, कब, जब इसमें हम दोनों साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे तब, ठीक है।
है ना। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर तो पहला टर्म जो है ग्रेटर देन, वो तो ऑलरेडी प्रूफ है, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो उस पर सोचना नहीं है। अब सोचना किस पे है, इक्वल टू कैसे होगा, है ना। इक्वल टू कैसे हो गया, तो देखिए x का वैल्यू ग्रेटर देन y रखते हैं, जैसे कि x का वैल्यू 3.2 रखते हैं और y का वैल्यू 3 रखते हैं। तो इसमें रखिए 3.2 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। y का वैल्यू 3 रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू 3, देखिए इक्वल हो रहा है ना, बड़ा भी है और इक्वल भी होगा। तो ये दो टर्म याद कर लीजिए, कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका सब बेसिक सा छोटा सा टर्म, छोटा सा समय के लिए छोटा सा टर्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राफ भी जैसा मिले, स्क्वायर मिले, क्यूब मिले, रूट मिले, कैसा भी मिले, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बना देना है। अगर यही स्क्वायर अंदर में रहता, अगर यही स्क्वायर अंदर में रहता तो भी कोई टेंशन नहीं है। x का वैल्यू पुट करिए, जो आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा वही y हो जाएगा। बस पॉइंट आउट करिए, पॉइंट मिला दीजिए, बात खत्म, है ना। चलिए ठीक है, तो ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। चलिए इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की छोटी छोटी बातें अच्छे समय पे सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, खुद के लिए, दोस्तों के लिए शेयर करें और मेरे लिए लाइक करें, ठीक है। और कुछ बातें करनी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।